तमाम अहबाब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदहू का शुक्र है जिसने हमें कलमा-ए हक कहने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मरते दम तक हक पर इस्तिकामत अता किए रखे। मैंने आपके सामने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह जल्ल मजदहू ने इरशाद फरमाया कि हम इस कुरान में वो कुछ नाज़िल करते हैं जो मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत है, जबकि कुफ़ार के लिए, ज़ालिमीन के लिए खसारा ही खसारा है। सबसे पहली बात जो मद्देनज़र रखने की है वो ये है कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने अपनी ये किताब जिसे हम अल कुरान कहते हैं, बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए नाजिल फरमाई है। अब उसूल ये है कि हिदायत वही पाएगा जो हिदायत का तालिब होगा, वरना आप जितनी मर्तबा चाहे इस किताब को पढ़ लें, जिस तरह चाहे इस किताब को पढ़ लें, हिदायत नहीं मिल सकती, क्योंकि तलब ही नहीं है आपकी, आप हिदायत चाहते ही नहीं हैं। लिहाजा इस किताब से हुसूल फैज के लिए न सिर्फ इस किताब पर ईमान लाना लाजिम है, बल्कि ये किताब जिन ईमानियात का तकाजा करती है उन पर भी ईमान लाना लाजिम है। तो इसीलिए फरमाया कि ये ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है, हर किसी के लिए नहीं है। हर किसी को फायदा नहीं हो सकता, इससे फायदा उसे ही होगा जो ईमान लाएगा। अब मिसालन अर्ज करता हूं कि एक हकीम के पास आप जाते हैं, वो एक नुस्खा आपको तजवीज करता है जो
चंद चीजों का मुरक्कब होता है। वो कहता है ये चीजें मिला के चाहो तो खुद नुस्खा बना लो, चाहो तो मुझसे ले जाओ, तुम्हें इससे अफाका होगा। अब मरीज समझता है कि ये तमाम चीजें चूंकि इनसे शिफा होती है, हकीम साहब नुस्खा दे रहे हैं, अब वो किसी एक चीज को इस्तेमाल करता है, दो को इस्तेमाल करता है, सेहतयाब नहीं होता। हालांकि हकीम साहब ने कहा है कि ये नुस्खा इस्तेमाल करो तो शिफायाब हो जाओगे। तो वो एक एक दो दो आइटम उसमें से लेके इस्तेमाल करता रहेगा तो उसे शिफा नहीं होगी, क्योंकि शिफा तब होगी जब वो तमाम चीजें मिलेंगी, एक मुरक्कब तैयार होगा और उनकी एक तासीर पैदा होगी। शिफा उस तासीर में है जो उन तमाम अशिया के मुरक्कब से वजूद में आएगी। और फिर याद रखें कि शिफा मिन जानिबिल्लाह होती है, इसीलिए शिफा के साथ रहमत भी फरमाया कि ये रहमत है मोमिनीन के लिए कि इस कुरान के अंदर उनके लिए शिफा रख दी गई है। अब शिफा जिस्मानी भी होती है, रूहानी भी होती है। जिस्मानी अमराज होती हैं, आप सब जानते हैं, इसी तरह रूहानी अमराज भी होती हैं। शिर्क में मुब्तला हो जाना, निफाक में मुब्तला हो जाना, बोझ करना, हसद करना, कीना रखना, हत्ता कि बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो बीमारियां हैं, रूह की बीमारियां हैं। तो जिस तरह जिस्मानी बीमारियां हैं उस तरह रूह की भी बीमारियां हैं। तो दर हकीकत ये किताब रूहानी बीमारियों का इलाज है। और रूहानी इस्लाह अगर हो जाए, रूहानी तौर पर अगर बंदा सेहतयाब हो जाए तो जिस्मानी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे रजील अखलाक हैं कि अगर वो किसी इंसान के अंदर पाए जाते हैं तो उससे जिस्मानी बीमारियां पैदा होती हैं। ये हम आए रोज सुनते हैं, डिप्रेशन हो गया जी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया जी। ये ऐसे खामखा नहीं होती। कोई हमसे ऐसी गलती होती है जिसकी इस्लाह जरूरी होती है, हम उस तरफ तवज्जो नहीं करते और उस वजह से फिर ये बीमारियां सामने आती हैं। इसके अलावा चूंकि अल्लाह की ये किताब है, अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि शिफा है, तो हम मुजर्रद ये भी नहीं कह सकते कि महज रूहानी बीमारियों का इलाज है, जिस्मानी बीमारियों का इलाज भी है। अल्लाह जल्ल मजदहू ने तहारत के जो उसूल बयान फरमाए हैं कुरान मजीद के अंदर, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वो सब बीमारियों से महफूज रहने के लिए, सेहत को कायम रखने के लिए। आज जो बात आप भाइयों के सामने रखना चाहता हूं कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने ये किताब तमाम इंसानियत के लिए नाज़िल कर दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के नतीजे में जो लोग ईमान लाए इस किताब पर, तारीख गवाह है कि
से जिस्मानी रूहानी बीमारियां दूर हो गई। बुरी तरह शिर्क में मुब्तला थे। कौन सी बुराई थी जो उनके अंदर नहीं पाई जाती थी, लेकिन अल्लाह जल्ल मजदहू ने ये किताब नाज़िल फरमाई। इस किताब से उन्होंने इस्तिफादा किया तो फैज पाया, उन्हें सेहतयाबी मिली। तो वो क्या बात थी कि उन्होंने इस किताब से शिफा पाई, और आज हम 1.5-2 अरब हैं, हम शिफा नहीं पा रहे। जिस्मानी बीमारियों में भी मुब्तला हैं, रूहानी बीमारियों में भी मुब्तला हैं। तो दोस्तान मोहतरम, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि आप जाहिरन नुस्खा ले लें, एक चीज ले लें, दूसरी ले लें, तो उससे शिफा याब नहीं होंगे। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे फलाही काम करते आपको नजर आते हैं। खाना खिलाया जा रहा है लोगों को, तिब्बी कैंप लगाए जा रहे हैं, और मुख्तलिफ आफतों के मौका पर मुतासिरीन की इमदाद की जा रही है। सब कुछ हो रहा है, हालात नहीं बदल रहे, शिफा नहीं मिल रही। उसकी वजह यह है कि हम एक तरफ जुल्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ शिफा हासिल करना चाहते हैं। यानी एक तरफ खराबियां खुद पैदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिफा हासिल करना चाहते हैं। यानी एक तरफ अवाम का खून निचोड़ा जाता है, बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े अमीर लोग एक तरफ से अपनी फैक्ट्रियां लगा के, मिलें लगा के और जमीनों के कारोबार करके लोगों का खून निचोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ लोगों को खाने खिला रहे हैं, फलाही काम किए जा रहे हैं। तो कुरान मजीद इस फलसफे की नफी करता है। कुरान मजीद बताता है कि इस फलसफे से शिफा हासिल नहीं होगी। शिफा उन लोगों के लिए है जो ईमान लाएंगे, और जब ईमान लाएंगे तो फिर वो गलत कार्यों से बचेंगे, फिर वो सीधे रास्ते पर होंगे, अच्छे काम करेंगे, तो उसके नताइज पैदा होंगे। दोस्तान मोहतरम, आगे बढ़ते हैं कि ये किताब अल्लाह जल्ल मजदहू ने नाजिल की हमारी फलाह के लिए, हमारे भले के लिए। अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं, ना कोई शख्स या कोई मखलूक अल्लाह को फायदा पहुंचा सकती है। अल्लाह बेनियाज है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने कर्ज हसना की भी बात की। अल्लाह को कौन कर्ज हसना देगा, अल्लाह की कौन मदद करेगा। अल्लाह की मदद करो, अल्लाह की राह में किताल करो, अल्लाह की राह में लड़ो। क्यों? ये सब चीजें अल्लाह ने अपने साथ क्यों मंसूब की? तो याद रखें, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी शय की जरूरत नहीं। ये जो कुछ इस कुरान मजीद के अंदर बयान किया गया है, ये महज हमारे फायदे के लिए है। इससे हमें फायदा होगा, अल्लाह को कोई नफा नहीं होने वाला इससे, न ही अल्लाह को कोई नफा पहुंचा सकता है। तो गोया ये किताब हमें फायदा पहुंचाने के लिए नाज़िल की गई है।
अब ये फायदा कैसे हासिल होगा? पहली बात तो इस आयत मुकद्दसा से ये सामने आई कि ईमान लाएंगे तो इससे फायदा होगा। और फायदा क्या है? मुख्तसर अल्फाज में देखें तो दुनियावी फलाह और उखरवी फलाह, ये फायदा है। इससे बढ़कर कोई फायदा नहीं, ना ही इससे बढ़कर इसके अलावा कोई फायदा है। तो अब दुनियावी और उखरवी फलाह ये शिफा है मोमिनीन के लिए कि दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला सरबुलंदी अता करेंगे, आखिरत में भी सरबुलंदी अता करेंगे, कामयाबी अता करेंगे, बशर्ते कि हमने इस कुरान के मुताबिक जिंदगी बसर की। अब दोस्तान मोहतरम, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हमारे किसी अमल का अल्लाह को कोई नफा नहीं पहुंचता, अल्लाह को कोई फायदा नहीं पहुंचता, ना ही उसे इसकी हाजत है। तो ये जो चीजें कुरान मजीद के अंदर बयान हुई है कि अल्लाह को कर्ज हसना दो, लोगों की मदद करो, अल्लाह की मदद करो, ये किस मकसद के लिए है? अल्लाह की हाकमियत को कायम करो, ये किस मकसद के लिए है ये बात? तो याद रखें, अल्लाह की मदद करने का इसके सिवा कोई तरीका नहीं कि अल्लाह की मखलूक का भला चाहा जाए। आपने वो रवायत सुनी होगी, हदीस कुदसी बताते हैं कि कयामत के दिन एक शख्स अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, अल्लाह पाक पूछेंगे कि बता, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया? कहेगा या अल्लाह, आपको तो भूख नहीं लगती, ये क्या बात है? तो जवाब मिलेगा कि मेरा फलां बंदा भूखा था, तुझे मालूम था, क्या तूने उसे खाना खिलाया? वहां पे कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि बंदों को पता ही नहीं है कि अल्लाह की मदद करना क्या है, अल्लाह की इबादत करना क्या है। फिर पूछा जाएगा, अल्लाह पाक पूछेंगे, मैं प्यासा था, क्या तूने मुझे पानी पिलाया? बंदा अर्ज करेगा, या अल्लाह पाक, आपको कैसे प्यास लग सकती है? फरमाया, मेरा वो बंदा प्यासा था, तू जानता था, तूने उसे पानी नहीं पिलाया। फिर इसी तरह अल्लाह पाक फरमाएगा कि मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत की। अर्ज करेगा कि नहीं अल्लाह पाक, ये कैसे हो सकता है? फरमाया, मेरा वो बंदा बीमार था, तू उसकी इयादत के लिए नहीं गया, तू जानता था। दोस्तान मोहतरम, ये बातें बताने का मकसद क्या है? क्या बात समझाने की कोशिश की जा रही है? कि याद रखें, इंसानियत की खिदमत ये अल्लाह की इबादत का मकसूद है। इंसानियत की खिदमत हम देखते हैं बहुत से हवालों से इंसानियत की खिदमत हो रही है, लेकिन वो नताइज पैदा नहीं हो रहे। इसका मतलब यह है कि कहीं कोई कमजोरी है, कोई कमी है, तो सबसे पहली जो कमी है वो है ईमान की कमी। इस बात पर ईमान ही नहीं है कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये अल्लाह की खातिर कर रहे हैं, ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं। यही है अल्लाह की इबादत, यही है अल्लाह की मदद करना, क्योंकि इसके सिवा
अल्लाह की मदद का और कोई तरीका नहीं। अब दोस्तान मोहतरम, ये चूंकि इनफिरादी सतह की चीजें हैं और बहुत सी जगहों पे आपको ये काम होते हुए नजर आते हैं, लेकिन मसाइल तब पैदा होते हैं जब हम इज्तिमाई सतह पे देखते हैं कि इज्तिमाई तौर पे मुआशरों के ऊपर वो लोग मुसल्लत हैं जो इस फलाही निजाम को कायम नहीं होने देते, और जब तक वो फलाही निजाम कायम नहीं होगा इंसानियत को इसके समरात नहीं मिल सकते। बहुत कोशिशें हो रही हैं, बहुत लोग फलाही काम कर रहे हैं, नताइज पैदा नहीं हो रहे। उसकी वजह यही है कि ऊपर जो निजाम कायम है वो इस फलाही निजाम को नहीं चलने दे सकता, वो इसे कायम नहीं होने दे पा रहा। और दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे कि जब अल्लाह पाक ने ये अहकामात दे दिए हैं इंसानियत को, तो अगर हर शख्स दूसरों की मदद के लिए तैयार हो जाए और एक दूसरे के साथ ये ताउन चल पड़े तो सब लोग खुशहाल हो जाएं, यानी हर शख्स अपने फराइज अदा करने लग जाए तो दूसरों के हुकूक उन्हें मिलने शुरू हो जाएंगे। ये फराइज अदा करेगा, दूसरों को हुकूक मिलेंगे, दूसरे फराइज अदा करेंगे, इनको हुकूक मिलेंगे। तो इस तरह तो बगैर हुकूमत के भी सारा निजाम दुरुस्त हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर रास्ते में कोई रुकावट ना हो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इस रास्ते में इतनी रुकावटें हैं कि जब तक कुव्वत नाफिजा आपके पास नहीं होती आप इस रास्ते के कांटे उठा नहीं सकते, इस रास्ते को आप साफ नहीं कर सकते। और अगर इसके बगैर, कुव्वत नाफिजा के बगैर ये निजाम बपा हो सकता होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी हस्ती कोई इस दुनिया में नहीं आई। आप ही हुकूमत के बगैर ये निजाम कायम कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के अंदर कि आपने 13 साल जद्दोजहद की, लोगों ने आपकी बात की तरफ तवज्जो नहीं थी। क्या बात थी? यही बात थी, उनकी फलाह की बात थी, उनकी बेहतरी की बात थी, हुकूक और फराइज की अदायगी की बात थी। लेकिन चूंकि लोगों के मफादात उस पुराने गलत निजाम के साथ जुड़े हुए थे और वो निजाम जिन लोगों ने कायम किया हुआ था उन्हें अपनी जान खतरे में नजर आ रही थी, अपना निजाम खतरे में नजर आ रहा था, लिहाजा वो चाहते थे कि ये निजाम पनप ना सके लोगों। अब उस निजाम को परवान चलाने के लिए, उस निजाम को कायम करने के लिए लाजिम था कि कुव्वत नाफिजा हासिल की जाए। ये हमें सुन्नत मुबारका से सबक मिल चुका है कि कुव्वत नाफिजा के बगैर इस निजाम को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। कुव्वत नाफिजा के बगैर इस किताब से शिफा हासिल नहीं हो सकती। अगर ये शिफा मोमिनीन के लिए है तो उसके रसूल का जरिया ये है कि मोमिनीन लोग पहले इस पे ईमान लाए, इस बात का यकीन करें कि अगर ये किताब नाफिज हो गई, कायम हो गई, तो न सिर्फ हम बल्कि इंसानियत शिफा पा जाएगी। तो ऐसे लोग जब तैयार होंगे और इस किताब के मुताबिक आगे चलते हुए कुव्वत नाफिजा हासिल करेंगे, इस निजाम को कायम करेंगे, तो फिर इस निजाम के क़याम की राह में
रोड़े अटकाने वाले नहीं रहेंगे, उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। हुकूमती ताकत जो होती है, कुव्वत नाफिजा जो होती है, वो उन तमाम चीजों का कला कमा कर देगी जो इस खैर के काम में रुकावट बनेगा। और जब यह निजाम कायम हो जाएगा तो फिर तमाम इंसानियत को शिफा मिलेगी। और ये शिफा किस सूरत में मिलेगी? अल्लाह की हाकमियत के कयाम की सूरत में। अल्लाह के अहकामात पर अमल होगा तो शिफा होगी। जिन कामों के करने का हुक्म दिया गया है वो काम होते हुए नजर आएंगे मुआशरे के अंदर तो शिफा होगी। जिन कामों से मना किया गया है उन कामों से लोग रुकते हुए नजर आएंगे तो शिफा होगी। आज सूरत हाल बिल्कुल अलग है। जिन कामों का हुक्म दिया गया है वो कहीं नहीं हो रहे और जिन कामों से मना किया गया है वो सरेआम हो रहे हैं। शिफा कहां से हासिल हो? अगर हम शिफा चाहते हैं तो हमें इस किताब पर ईमान लाना होगा और इस किताब पर ईमान लाने के बाद जो इसके तकाजे हैं उन्हें पूरा करना होगा और उस मंजिल की तरफ बढ़ना होगा जहां पे पहुंचकर यह निजाम कायम हो जाता है और पूरी इंसानियत के लिए शिफा और रहमत बन जाता है। तो दोस्तानी मोहतरम, आज से ये बात अपने पल्ले बांध ले कि एक किसी शख्स की मदद करने से लेकर कुव्वत नाफिजा के हुसूल तक जो जो अहकामात कुरान और सुन्नत में हमें मिलते हैं वो तमाम के तमाम सिर्फ हमारे फायदे के लिए, सिर्फ हमारी शिफा के लिए है। वो तमाम के तमाम हमारे लिए रहमत है। अब उस शिफा के लिए, शिफा के हुसूल के लिए, रहमत के हुसूल के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस किताब की तरफ रुजू करें। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हमने इस किताब को पसे पुष्ट डाल दिया है। मुसलमान इस किताब को नहीं पढ़ते, इसकी तरफ तवज्जो नहीं है, हालांकि सब कुछ इसके अंदर है। शिफा है हमारे लिए। बीमार को और क्या चाहिए अगर उसे शिफा मिल जाए? तो हम बीमार हैं सब, हमारी शिफा इस कुरान के अंदर है, हम कहीं और ढूंढ रहे हैं। अब दोस्तान मोहतरम, कुरान हमें जो फलसफा अता करता है, कुरान हमें जो रास्ता दिखाता है, कुरान हमें जिस मंजिल की तरफ लेकर जाना चाहता है, अगर हम उस तरफ नहीं जाना चाहते तो फिर शिफा न मिलने का गिला नहीं बनता। हम उस तरफ आए, शिफा ना मिले, फिर गिला बनता है कि जी हमने तो ये काम किया, शिफा नहीं मिली। दोस्तान मोहतरम, कुरान मजीद की इस फिक्र को हर शख्स तक पहुंचाएं और उसे बताएं कि जब तक हम इस नुस्खे को मिन्नो अन इस्तेमाल नहीं करेंगे, शिफा नहीं होगी। उसकी शर्त है शिफा की। शिफा की शर्त है कि इस पर ईमान लाओ, मोमिनीन को शिफा होगी। तो वो शर्त पूरी करें, इस पर ईमान ले आए और ईमान के तकाजे ये है कि इस पर अमल पैरा हो जाए। और इस पर अमल पैरा होना इतना मुश्किल नहीं जितना आप समझ रहे होंगे। इसके लिए पहले आपको इस पर ईमान लाना है और अपने मन की सफाई करनी है। अपने मन के अंदर जो बुत पाल रखे हैं उन्हें तोड़ना होगा।
जो गंदगी जमा कर रखी है नफरत, बुग़्ज़, हसद, कीने की शक्ल में, उसे निकालना होगा। तब जाके ईमान के तकाजे पूरे होने शुरू होंगे। और जब ईमान के तकाजे पूरे होने शुरू हो गए और आपने इस कुरान मजीद को रहनुमा मानकर अपना सफर शुरू कर दिया, तो हो नहीं सकता कि यह किताब आपको मंजिल मकसूद तक ना पहुंचाए। उसके लिए मुकम्मल रहनुमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। अमली रहनुमाई मौजूद है। ऐसा हो चुका है 1400 साल पहले कुरान मजीद को शिफा मानकर लोग इसके मुताबिक आगे बढ़ते हुए इस निजाम को कायम कर चुके। तो आज भी यह हो सकता है, लेकिन आज हमारी तवज्जो कुरान की तरफ नहीं है, हमने इसे एक तरफ रख दिया है। अल्लाह जल्ल मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू इस नुस्खे कीमिया से इस्तिफादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफ़रक़ा रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।